दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। आपको यह भी मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से कोई भी जानकारी होती है सबसे पहले आपको पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। सुपर फास्ट तरीके से जानकारी टेलीग्राम पर दी जाती है, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको शॉर्ट में जानकारी दे दी जाती है, विस्तार से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समझाया जाता है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस का विज्ञापन जारी होने वाला है। 40,000 पदों पर उत्तर प्रदेश में बम्पर भर्ती आने वाली है और पुलिस की भर्ती बार बार नहीं आती है। 1 साल गैप करके या 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं पुलिस की भर्ती आने में। तो अगर आप अब की बार सिलेक्शन चाहते हैं और समय से तैयारी आपकी शुरू हो जाए और समय से आपकी तैयारी पूरी हो जाए, जिससे आपके अच्छे अंक बन जाए, तो आपको टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहिए। अब कितने स्टूडेंट इससे जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 15,87,658 स्टूडेंट इनरोल्ड हैं और जो टेस्ट सीरीज की संख्या है 1,126 है। माफ़ी चाहता हूँ, 1,126 है। फ्री टेस्ट है 114। तो 1,126 और फ्री टेस्ट 114। अब आपके जहन में सवाल होगा 1,126 बहुत कम है। भैया, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है और यह इंक्रीज किया जाएगा। जैसे ही विज्ञापन आएगा आपको और इंक्रीज मिलेगा। तो 1,126 पहले तैयार करिए, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज यूनिक देखने को मिलेगा। समय समय पर इसमें परिवर्तन किया जाता है। इसलिए अगर आप अपने सिलेक्शन रेट को बढ़ाना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, कम पैसे में बेहतर तैयारी चाहते हैं, तो भैया टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज को परचेज कर लें। ऑफर चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप टेस्ट सीरीज के टेक्स्ट बुक को परचेज करते हैं तो 25% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। एक दिन और आपके लिए बचा हुआ है। 560 एग्ज़ाम का 43,000 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 499 वाला 375 रुपये में मिलेगा 18 महीने के लिए। कम नहीं होता 18 महीने। 18 महीने में कई भर्तियों की तैयारी आप कर सकते हैं। 18 महीने का समय है आपको। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूज करें आरसीएन कूपन कोड, आपको 24% का डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 24%। तो अभी जाकर परचेज कर लें। साथ साथ आपको जीएस के लूसेंट जरूर पढ़ना है। मैं सभी को सलाह देता हूं, लूसेंट जरूर पढ़िए। लूसेंट प्लस टेक्स्ट बुक और प्लस एनसीईआरटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो गारंटेड है आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। आप हमसे जुड़े रहें। कई किताबों के बारे में आपको जानकारी दूंगा, यूनिक जानकारी दूंगा। आप पढ़ लिए तो आपका कल्याण होना निश्चित है। अगली अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर। आपको मालूम होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। परीक्षा कब होगी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं पुरानी पेंशन को लेकर। पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो नवंबर में आंदोलन होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट पुरानी पेंशन अभी बहाल करने वाली नहीं है। स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसलिए अगर आप इस पर माथापच्ची करते हैं तो आपका समय नष्ट होता है। लेकिन कर्म करना आपका काम है। आप कर्म कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो जाए, लेकिन वर्तमान सरकार पुरानी पेंशन बहाल करना नहीं चाहती। अरे पेंशन को ही समाप्त करने के लिए, पेंशन को ही खत्म करने के लिए लोग बता रहे हैं कि अग्निपथ योजना लाया गया है। तो आखिरकार कर्मचारियों का पेंशन कैसे बहाल किया जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि रोके गए भत्तों के साथ हो डीए का तत्काल भुगतान और भर्तियों को करने के लिए भी मुख्यमंत्री जी से विनती की गई है, प्रार्थना की गई है, कहा गया है, ज्ञापन सौंपा गया है। 3% महंगाई भत्ता मिलने वाला है। कब से मिलेगा? अगस्त माह से। कौन सी भर्ती आएगी तो मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी की भर्ती पर काम करने के लिए कहा गया कि ग्रुप डी की भर्तियां कर दी जाएं। मैं आपको बता दूं, करीब 7 माह बाद भी इस मामले में सरकार फैसला नहीं ले सकी है। इससे कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है। इसके साथ ही संघ ने सरकारी विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की रिक्त करीब 4.5 लाख पदों को भरने की मांग की है। 4.5 लाख पद भैया रिक्त हैं। कितने? 4.5 लाख। 4,30,000 बोला जा रहा है कि 4.5 लाख पद रिक्त हैं। बताइए इन पदों को कब भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा? सरकार इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और सरकार कहते हैं हम भर्ती करेंगे फोर्स कर्मचारी का, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट पर करेंगे, संविदा पर करेंगे, आउटसोर्सिंग पर करेंगे, परमानेंट नहीं करेंगे। तो परमानेंट भर्ती होगी या नहीं होगी, इस पर मैं आपको फैक्ट जानकारी कलेक्ट करने के बाद दूंगा।
एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, प्रदेश में आधे से अधिक गरीबों का राशन गोदाम में अटका हुआ है। क्यों अटका हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए सूबे में शुरू की गई सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था पहले चरण में ही ध्वस्त हो गई। आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश से कम 10 मंडलों में जून का 50% से भी कम राशन कोटेदार तक पहुंच सका है, जिससे 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अब तक राशन नहीं मिल सका है। तो भैया ऐसी योजना लानी चाहिए जो धरातल पर दिखाई दे और समय से क्रमबद्ध तरीके से काम हो सके। आप ऐसी योजना ले आएंगे जो धराशायी हो जाए, तो उसी प्रकार से यह योजना थी या व्यवस्था थी यह प्रक्रिया थी और धराशायी होता नजर आ रहा है और समय से गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, भूखे तड़प रहे हैं। कई ऐसे गरीब हैं जो राशन की बदौलत ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, उचित निर्णय लेना चाहिए जिससे गरीबों का भला हो सके। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं, एसआई भर्ती के मामले में अभ्यर्थी को नहीं मिली राहत, याचिका खारिज। एक और खबर सामने आ रही है कि दरोगा भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर कोर्ट में याचिका। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दरोगा भर्ती परीक्षा अगर सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं रद्द होगी। अगर सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं रद्द होगी। और हमने आपसे क्या बताया था, हमने कहा था आपसे कि सरकार इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहती है, और जो मेरे द्वारा बताया गया वही बात सामने आया। और जो कोर्ट में मामला है इस समय और जो खारिज किया गया है याचिका, उसमें क्या अंतर है और क्या मैटर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती 2020-21 में फिजिकल टेस्ट कराने की मांग वाली याचिका पर बरेली के अभ्यर्थी याची को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर याची फिजिकल टेस्ट में पास भी हो जाता है तो उसके लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक इतने कम हैं कि उसका चयन नहीं हो सकेगा। कोर्ट ने इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया है। आपके इतने कम नंबर हैं, अगर आप फिजिकल में पास भी हो जाते तभी आपका चयन नहीं होगा। तो कोर्ट ने सही निर्णय लिया है, इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं परीक्षा रद्द होगी या नहीं। तो भैया परीक्षा रद्द होने वाली नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक सरकार खुद नहीं कहेगी हाँ इसमें गड़बड़ी हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, जब तक ये सब मामला सामने नहीं आएगा तब तक परीक्षा रद्द होने वाली नहीं है। चयनित अभ्यर्थियों को इस चैनल के माध्यम से पहले ही बधाई दी गई है। किस तरह से चयनित हुए हैं यह मैटर नहीं करता है, चयनित हुए हैं यह मैटर करता है। अगली अपडेट है दिल्ली पुलिस को लेकर। दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। ट्रांसलेटर के पद पर भर्ती के लिए 20 से किए जा सकेंगे आवेदन। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने दिल्ली पुलिस के लिए आवेदन नहीं किया तो जरूर करिएगा, अगर आपके पास योग्यता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उद्योग विभाग में सांख्यिकी अधिकारी के 39 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों से 5 का चयन निरस्त कर दिया है। या अभ्यर्थी निर्धारित समय पर वंचित अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। आयोग के उप सचिव विजय प्रताप सिंह के अनुसार इनके स्थान पर आयोग ने 3 अभ्यर्थियों को अनिकेत अग्निहोत्री, रविंद्र कुमार एवं साजिदा खातून के चयन की संस्तुति की है। अगली अपडेट है असामान्य बारिश से पिछड़ा धान की रोपाई। धान की रोपाई खेत में नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि पानी की कमी है। पानी की कमी की पूर्ति कब तक होगी? तो भैया आज से मौसम बदलना शुरू हो गया है। आज से कई जगहों पर बारिश स्टार्ट हो जाएगी और 12 तक झमाझम बारिश होगी, जिससे खेतों में पानी लग जाएगा और धान की रोपाई आसानी से हो सकेगी। किसानों को इसका लाभ मिलेगा, डीजल बचेगा, पैसा बचेगा, कम लागत में किसान अनाज उगा सकेंगे। या ईश्वर की देन होगी। तो आज से बारिश स्टार्ट होगा, 12 तक झमाझम बारिश होगी। अगली अपडेट है श्री अमरनाथ गुफा के निकट फटा बादल, 13 श्रद्धालुओं की मौत, रोकी गई यात्रा। तो जो श्रद्धालु की मौत हुई है उन सभी को ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को बल शक्ति दें, जिससे परिवार के शोक से उभर सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो घटनाएं हुई हैं या दुखदाई है, इनके लिए हम लोग 1 मिनट का मौन रखते हैं। तो आइए मौन रखते हैं। अगली खबर है कि
34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर होगी भर्ती। अब 917 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन आज से आवेदन, जैसा कि कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर चल रही भर्ती के बीच उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने 917 नए पदों के लिए विज्ञापन शुक्रवार को जारी कर दिया है। विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती की जाएगी। अब परीक्षा कब तक होगी, आपके जहन में एक सवाल होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2002 पदों पर भर्ती कर रहा अधिकांश विषयों में चयन परिणाम जारी किए जाने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने नियुक्ति पत्र जारी कर चुका है। यह भर्ती 19 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। 19 जुलाई का एक डेडलाइन दिया गया है। भर्ती के लिए आयोग ने सचिव दयानंद प्रसाद ने आवेदन संबंधित विस्तृत कार्यक्रम आयोग के पोर्टल पर और वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अब सवाल है परीक्षा कब होगी इसकी। जो नई भर्ती का विज्ञापन आया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ज़्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवेदन की अंतिम तिथि से 3 महीने के अंदर परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है और मार्च से लेकर अप्रैल 2023 तक भर्ती को पूर्णतः कंप्लीट करके ज्वाइन देने की तैयारी चल रही है। देखना होगा इसमें कितनी सफलता मिलती है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहता हूँ यूपी SSSC को लेकर। यूपी SSSC के माध्यम से नई भर्ती का विज्ञापन तो आ ही गया। बाल विकास पुष्टाहार 2 भर्ती प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दिया गया है, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। एक और गुड न्यूज़ देना चाहता हूं, एक रिजल्ट आपको अगले सप्ताह तक देखने को मिल सकता है, यानी कि 11 से लेकर 14 जुलाई के बीच में। कौन सी भर्ती का है, क्योंकि जिस भर्ती का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ इस पर काम हो रहा था। आज ने कल ही काम कंप्लीट हुआ है, कल काम कंप्लीट हो गया। यूपी SSSC ANM भर्ती, ANM भर्ती के बारे में आपको लोगों को मालूम होगा। तो ANM भर्ती का फाइनल रिजल्ट आने वाला है, आप लोग वेट कर लिए। नेक्स्ट वीक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, पूरी संभावना है 11 से 14 के बीच में। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ आपके लिए, गुड न्यूज़ है 40,000 पुलिस भर्ती के विज्ञापन को लेकर। 40,000 पुलिस भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। मैं आपको बता दूं, काम पूरा कर लिया गया है। कल ही मेरे द्वारा सबसे पहले आपको जानकारी दी गई थी। किसी भी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी नहीं मिली होगी, इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था। अगर कोई चैनल हो बताया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उस चैनल को मैं भी सब्सक्राइब कर लूँगा, उसकी वीडियो देखूंगा, क्योंकि जो समय से पहले जानकारी दे दे, यूनिक जानकारी दे दे, वह चैनल सबसे फिट होता है, मैं यही मानता हूँ। तो उनके चैनल को मैं सब्सक्राइब कर लूँगा जिन्होंने पहले मुझसे जानकारी दी हो। तो 40,000 पुलिस भर्ती का विज्ञापन आएगा, आप लोग पहले से तैयारी करें। सिलेबस के अनुसार मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज तैयार करवा दिया गया है। टेक्स्ट बुक से कह के टेस्ट सीरीज तैयार हुआ है। 1100 कुछ टेस्ट सीरीज हैं। अभी जाकर परचेज कर सकते, बहुत सस्ता। 18 महीने के लिए 375 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा, 24% डिस्काउंट के साथ। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा? देखिए, मंत्री जी कह रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो अभी हम नहीं देंगे, लेकिन हाँ, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि शिक्षक और छात्र अनुपात सही है। तो कुछ पत्रकार भाइयों ने पूछा कि कई स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, तो कह रहे हैं कि कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ बच्चों की संख्या कम है, टीचर फालतू हैं, उनको मर्ज कर दिया जाएगा और मर्ज करने के बाद शिक्षक और छात्र अनुपात को सही कर दिया। भैया कितना मर्ज? 1,46,000 पद खाली हों तो आप कितना मर्ज कर देंगे? तो यह कहने वाली बात है। इनका धारणा 2024 है और मैं आपको बताना चाहता हूँ 2023 के अंत 2022 के अंत या 23 में आपको एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। मैं आपसे बता रहा हूँ, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। अगली खबर एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाला नहीं हूँ। इतना बताना चाहता हूँ कि आज जानकारी कलेक्ट करूँगा, आज शाम तक आपको बता दूंगा जो भी जानकारी होगी। कोई भी खबर मिलेगी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में, क्योंकि आज जानकारी कलेक्ट करूँगा, आज मैं बात करूँगा, तो बाद से जो भी जानकारी प्राप्त होगी आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए आपको शाम तक का वेट करना है। शाम तक मैं आपको एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परिणाम के संबंध में बता दूंगा। ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आपको ऑथेंटिक जानकारी मिले। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट करें। टेलीग्राम को सबसे पहले सही सटीक जानकारी के लिए जाकर ज्वाइन कर लें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।